जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वो खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोई जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। जी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा। लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा। हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी चिड़िया, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं। ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, खेत की सफाई हो गई, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे और अब मैं अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है। बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। इतना सब हो गया टुनटुनी चिड़िया, और तूने मुझे बताया नहीं। ये ले कुछ अंडों के जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। मेरे तो ये किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया खेत में अंडों के बीज बिखेर देती है। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गए हैं। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती है। जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। घने जंगल में अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसा है, अच्छा है ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत
अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देख। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी इस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने